ये सबके घर में हो। जपान शरेत, रोज जप करो, दान रोज ज़रूरतमंद लोगों को दो, और रोज नहाइए, स्नान कीजिए। भले ही फीवर आ गया है, हल्का सा स्नान तो भी होना चाहिए। आप सब नहा के आए? सही सब? अच्छा, जो रात को शादियों में रहे वो भी नहा के आए? ऐसा अपना भारत है जहाँ के स्त्री पुरुष प्राय रोज ही स्नान करते हैं। सब जगह का है। अपने तो भारत ने दूसरे देश के लोगों को तो मल साफ करना सिखाया, नहीं तो वो पहुँच करके फेंक देते थे। उन्हें पता ही नहीं होता था कि मल के बाद में जल की जरूरत होती है, उन्हें पता ही नहीं होता था उन्हें। लेकिन ये संस्कृति भारत की है। भारत में रहने वाले लोग मनुष्य थोड़े ही हैं, ये तो देवता हैं, बड़े संस्कारी लोग हैं, देवता है, देवता है। आपके बाथरूम में कहीं पटलियां तो नहीं पड़ी हैं, चौकी बोकी तख्ती जिस पे बैठ के नहाते हो? नीचे बैठ करके नहाइए, जमीन में नीचे। हाँ, नीचे बैठते नहीं है, भोजन भी नीचे नहीं करते, भजन भी नीचे नहीं करते। वो लोग बड़े बड़भागी हैं जिनके 3-4 काम नीचे होते हैं, भोजन, भजन, तीसरा और बताऊं, मरण। मरण भी चारपाई पर नहीं, मरण भी धरती में हो, जमीन में हो। बड़भागी के प्राण जमीन में निकलते हैं, नहीं तो बिस्तरों में निकल जाते हैं, हॉस्पिटल के बिस्तर पर निकल जाते हैं प्राण। एक बेटे की जरूरत होती है। बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क पिता की गोद में होता है। पिता जब मृत्यु को होता है तो उसका मस्तिष्क पुत्र की गोद में होता है। एक बेटा भगवान को कहता है, प्रभु और कुछ नहीं चाहता आपसे, मृत्यु के समय पर मैं अपने माता पिता के पास में रहूं, ऐसी बस कृपा बना देना। वो भगवान से वो मांग। जमीन को मन छोड़िएगा। ऐसे भजनानंदियों का साथ कीजिए, कैसे 24 लक्षम्बा गायत्र्या जप संयुक्तम, जिन्होंने लाखों लाखों गायत्री का जप किया। ब्राह्मणस्तु भवेत पात्रम संपूर्ण फल भोगदम। संपूर्ण ब्राह्मण तो वह है, नित्य गायत्री का उसने जप किया है। संपूर्ण ब्राह्मण है, जिसमें कहीं बिल्कुल किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। ऐसे ब्राह्मण वर्तमान समय में मिल नहीं पा रहे हैं। गायत्री जप शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्चते, तस्मात् दाने जपे होमे पूजायाम सर्व कर्मणि। ऐसा ब्राह्मण जो गायत्री जपता है, उसको दिया गया दान, उसके द्वारा किया गया जप, यज्ञ, पूजा सब सिद्ध हो जाते हैं अपने आप। जप, गुरु मंत्र का जप आप भी किया करें। दानम कर्तु था त्रातुम पात्रम तु ब्राह्मणे हति, अन्नस्य क्षुदितम पात्रम नारी नरमयात्मकम। दान के लिए तथा पापों से बचने के लिए ब्राह्मण सर्वोत्तम पात्र कहा गया है। समय आने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर जो दान दिया जाता है वही दान सर्वोत्तम है। उस दान का शब्द तथा अर्थ के द्वारा अभिष्ट सिद्ध प्रदान करने वाला यह सत शब्द कहा जाता है। बड़ी अद्भुत बात कही गई है और वर्णन किया गया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। शिव भक्त जो भी कुछ दान देता है जिससे उसे कैलाश की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दानों से देवलोक की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करता है, रविवार के दिन, उसे दूसरे जन्म में 10 वर्ष पर्यंत आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सम्मान पूर्वक बुलाना, अच्छी तरह से उसके चरण धोना, ये नियम है, बताया गया है। वस्त्र देना, गंध का दान पूर्वक पूजा करना, अरोली के द्वारा, गंध वगैरह के द्वारा, तो बड़ी अद्भुत है। यह मैं निवेदन करना चाहूँगा कि समाज में बिल्कुल जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, ये नहीं है कि आप सर्व ब्राह्मण को ही आप दे रहे हैं, भूखे को भोजन, वो समाज का किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो सकता है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज़्यादा दिया है, तो उनके सहयोगी बनिए जिनको इस प्रकृति से सहयोग की आवश्यकता है।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अन्नपूर्णा मैया की जय हो। श्री शिव महापुराण में लिखा है कि 12 चीजों का दान अपने हाथों से करके जाना। दुनिया छोड़ने से पहले ये 12 चीजों का 12 चीजों का दान करके जाना। क्या क्या है उससे पहले मैं बता दूं, स्त्री नाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा। माताओं को जो पियर से मिला है और पति से मिला है वो धन बहुत शुद्ध है, उसको अपने ऊपर खर्च कम, परमार्थ के ऊपर ज़्यादा खर्च करें। पैतृक जो पिताजी के यहाँ से मिला है और भर्तकम जो पति के हाथों से मिला है। पति के हाथों से राशन के लिए आपको मिलता है, पति के हाथ से, उसको तो बेचारे को टाइम कहाँ होता है, बाजार की खरीदारी आप ही तो करते हैं। पति ने आपको दिया, वह धन बहुत शुद्ध है, उसमें से थोड़ा कटौती करके अपने खर्चों को कम करके उसको दान पुण्य में लगाएं। जामाता घर आए दामाद खाली हाथ न जाए, बेटी पियर से आए खाली हाथ न जाए। संत गुरुजन ब्राह्मण जन जो भी कोई आते हैं, यह जिम्मेवारी आपकी है, खाली हाथ से न जाए। स्त्री नाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा। यह नारी को पिता के यहाँ से और पति के द्वारा जो मिला है उस धन को बहुत पवित्र कहा गया। ब्राह्मण को दक्षिणा में मिला है उस धन को बहुत पवित्र कहा गया। सुन लो, ब्राह्मण पांडित कर्म करता है, उसको जो दक्षिणा में मिला है उसको बहुत पवित्र कहा गया है, बहुत बढ़िया कहा गया है। क्षत्रिय को राज सत्ता चलाते हुए जो धन की प्राप्ति हुई है उसको पवित्र कहा गया है। वैश्य के लिए तो ब्याज का पैसा भी पवित्र माना गया है। कनिष्ठ का सेवा का पैसा है वो बहुत उसको पवित्र माना गया है।